रात का समय आया और एक गहरे जंगल की चांदनी से रौंधा हुआ मकान खड़ा था। यह कहानी एक युवा विज्ञानी की है जिसने अपनी अद्वितीय रिसर्च के लिए इस अजनबी जगह को चुना था। विज्ञानी का नाम अर्जुन था, जो अत्यंत कुशल और उत्साही था। उसने सुना था कि इस जंगल में विचित्र और अनूठी घटनाएं होती हैं और उसने इसे अपनी रिसर्च का केंद्र बनाने का निर्णय किया। जंगल के अंदर घुसते ही अर्जुन ने एक पुराने मकान को देखा जो कुछ हफ्तों से खाली था। वह उस मकान की जांच करने लगा और वहां एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, इस जगह में रात के समय अद्भुत घटनाएं होती हैं और यहाँ विचित्र आत्माएं विचरित करती हैं। अर्जुन ने इसे ध्यान से पढ़ा और सोचा कि यह सभी बातें केवल लोगों की मानसिकता की भ्रांति हो सकती हैं। रात का समय बढ़ा और अर्जुन ने अपनी रिसर्च का काम शुरू किया। वह उस मकान से दूर आ चुका था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे मकान की ओर से कुछ आवाज सुनाई दी। एक औरत अपनी कहानी सुना रही थी। जैसे जैसे अर्जुन उस आवाज की ओर बढ़ा, वह आवाज सुनाई देना बंद हो गई। वह उस मकान के पास पहुंचा। वह आवाज मकान के अंदर से आ रही थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक औरत सफेद साड़ी में बैठी हुई रो रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, आप कौन हैं? आप रो क्यों रही हैं? जैसे ही वह अर्जुन की तरफ देखी, अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा भयानक था। वो अर्जुन से बोली, तुमने मेरी कहानी अभी आधी ही सुनी है, आधी और सुनो। आत्मा ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई, जिसमें उसकी मृत्यु के पीछे एक अंधविश्वास और अधूरा प्यार का कारण था। अर्जुन ने उसकी बातों को गहराई से सुना और उसने वादा किया कि वह उसकी आत्मा को शांति दिलाएगा। वह आत्मा अर्जुन के साथ मिलकर एक रहस्यमय द्वार की ओर बढ़ी, जहां एक चमकती रोशनी में वह आत्मा शांति पा गई। अर्जुन ने इस अजीब अनुभव के बाद महसूस किया कि वह उस रहस्यमय जगह से बाहर आ चुका है। उस दिन के बाद वह उस हादसे को कभी नहीं भुला सका।